पार्लियामान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। हुकूमत के पास अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। तहरीके इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। बानी के वकला की अडयाला जेल में मुशावरत। बैरिस्टर गोहर कहते हैं उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोन अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बानी को इलाज के लिए बैरून मुल्क भी ले जाना चाहें तो हुकूमत ताउन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। एतराज़ात दूर होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। इख्तलाफात खत्म करें, जो भी मसाइल हैं मिल बैठ कर हल करें, मईशत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की एक बार फिर हिज़्ब इख्तलाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अब इन पर मुनहसिर है वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। ताजिरों को तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें। FBR को वार्निंग। FBR को बड़ी वाज़ेह हिदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है, जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुतफिक हैं। अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की, पर वो तैयार हैं सख्त कड़ी सज़ा के लिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। मरहलावार करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। तफसीली प्लान जल्द पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शाम के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। ईरान पर अस्करी दबाव के बाद मौशी जलगार। अमरीकी सदर ने मौशी जंग का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान अमरीकी पेशकश से फ़ायदा उठाने में नाकाम रहा। अब इनके खिलाफ सबसे ज्यादा तबाहकुन इक़्तिसादी ऑपरेशन होगा। तेहरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरानी बहरिया खत्म, फ़ज़ाइया तबाह, फौजी फैक्ट्रियां मलबा बन चुकी। ईरान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। ईरान का मौशी घेराव, अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी, नाम नहाद इक़्तिसादी फतह का दिन। अमरीकी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा अमरीका अपनी शिकस्त को इक़्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। मसला गलत अंदाजों का है, जिनकी वजह से अमरीका को हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं गैर मुल्की अफवाज खित्ता छोड़ दें, इससे पहले कि देर हो जाए। इक़्तिसादी दबाव ने काम ना किया तो अमरीका ईरान पर शदीद हमले शुरू कर सकता है। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को बताया मुआहदे के इम्कानात कम हैं। जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे हथियार मुख्तलिफ होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। तर्जुमान ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा तबाहकुन हथियार तैयार कर रहे हैं। नए मिसाइलों में ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत होगी। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करें।
अमरीकी इक्तिसादी दबाव पर चीन का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान ने कहा पाबंदियां लगाने, दबाव डालने से कभी मसाइल हल नहीं होते। भारत सिफारती आदाब भूल गया, ओछे हथकंडों पर उतर आया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी, ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती स्तून गिरा दिए, वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुकाम का वजह बताने से गुरेज। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िम अल-उमूर नैटली बेकर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला हवाले किया। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका, पाकिस्तान इसे भारत का हिस्सा करार देने का बयान सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क भर में शटर डाउन की कॉल देने का ऐलान, कहा धरनों को इतना बड़ा बना देंगे कि हुकूमत मजबूर हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली हॉल में बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की, कहा इज़हार अफसोस के लिए आपके घर भी आऊंगा। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए, हुकूमत का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील करना संगीन गलती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा इंसानी जिंदगी सियासी और कानूनी तनाज़ात से बालातर होनी चाहिए। मीर रजा कत्ल केस, विफाकी हसास इदारे ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। तफ्तीशी टीम से सीसीटीवी फुटेजेस, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन रिकॉर्ड, फोरेंसिक की तफसीलात तलब। मकतूल के नए वॉइस नोट्स भी मंजर आम पर। हैदराबाद से 900 अफराद की दावत का ऑर्डर मिलने का तज़किरा, वालिद का नए वॉइस नोट्स की तहकीकात का मुतालबा। लाहौर में पैरा फोर्स ने कारोबार करना मुश्किल कर दिया, शाह आलम मार्केट में ताजिरों का एहतजाज, कहते हैं पैरा एहलकारों ने बेमकसद हमारी दुकानें सील की, आवाज उठाने पर धमकियां दी, पैरा फोर्स की बदतमीजी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल की शिकायत। 794 एहलकारों को वार्निंग, 371 के खिलाफ एक्शन लिया गया, 298 पर जुर्माने आए। पंजाब ज़ेरे आब, मॉनसून ने शहर डबो दिए, गुजरात में सूरत हाल अबतर, अर्बन फ्लडिंग ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान खराब, सड़कें पानी पानी, गाड़ियां बंद हो गई, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। सिराय आलमगीर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नारोवाल में तबाही, चावल की फसल मुतासिर, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बरसात, खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए, सवाबी में पानी घरों में दाखिल, चारसदा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा। महकमा मौसमियात में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, सरगोदा में जगह जगह कचरा, गलाजत और बदबू से सांस लेना मुश्किल। गुलशन कमाल, फातिमा जिनाह कॉलोनी, अली पार्क, दिलवाला, रहमान कॉलोनी, हर जगह एक जैसे मनाजिर। बशीर कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, हयात कॉलोनी कचरा कुंडी में तब्दील। बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी, गंदे पानी से ताफून, बीमारियां फैलने लगी। कागजों पर पेरिस बनाने के दावे और गलियों में बदबूदार कचरा और खुले मैनहोल। शायद पेरिस वालों को भी शर्म आ जाए कि हमारा जो मुल्क है वो कैसे का है। सांस लेना मुहाल है, इतनी बदबू है। ये आप मनाजर देखें कि जहाँ तक जो है वो आपकी नजर जाएगी वहाँ तक ही जो है वो गटर पानी उबल रहे हैं। गंदगी के ढेर नहीं, अंबार लगे हुए हैं। कारकर्दगी कहाँ पर है? इलाकों के अंदर कचरे के ढेर बने हुए हैं। समा की इस ग्रैंड ट्रांसमिशन के बायस ना सिर्फ जो सेक्रेटेरिएट है उसमें हलचल मची, बल्कि ऐवान वज़ीर आला में भी हलचल दिखाई दे रही है। पंजाब भर में गंदगी के ढेर, समा के मामला उठाने पर हलचल, हुकूमत के सफाई की नाकिस सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम फैसले। बुरी कारकर्दगी पर एमडी सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग नहीं मिलेगी,
सुथरा पंजाब वर्कर्स की गैर हाजिरी की शिकायत भी दुरुस्त निकली। दफातर में बैठने की बजाय बाहर निकले वरना नौकरी खत्म। अफसरान को आखिरी वार्निंग। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुबैना करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन गया। परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल और ना हाजिरियों का कोई निजाम। केनाल रोड एरिया सुपरवाइजर की वर्कर से रिश्वत तलबी की वीडियो जारी। तनख्वाहों में मुबैना तौर पर 16,000 रुपए कटौती का इंकशाफ। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए समा पोल का आगाज। आप भी QR कोड स्कैन करें और अपनी राय दें। मुल्क की मुस्तकबिल के अहम फैसले में किरदार अदा करें। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें सदर मुंतखब। 255 वोट हासिल किए। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को नेशनलिस्ट पार्टी की हिमायत हासिल थी। शहजादी डायना की मौत के राज से पर्दा उठेगा। प्रिंसेस के भाई चार्ल्स स्पेंसर ने नई किताब में बहन की मौत की हकीकत सामने लाने का ऐलान कर दिया। किताब 22 सितंबर को शाया होगी। लीड्स में बारिश की एंट्री। दूसरे रोज का खेल मुतासिर। मुसलसल बारिश के बाइस खेल ताहाल शुरू नहीं हो सका। इंग्लैंड के 2 विकेटों पर 112 रन। जो रूट और जॉर्डन कॉक्स इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए इंग्लैंड को मजीद 59 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग में 171 रन बनाकर आउट हुई थी। एक गेंद 2 टुकड़े। रॉबिन्सन और टंग के 5 शिकार। लीड्स टेस्ट में गेंद के 2 टुकड़े करने की अनोखी मिसाल कायम। फास्ट बॉलर्स ने गेंद को दरमियान से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा रॉबिन्सन और दूसरा हिस्सा टंग ने अपने पास रख लिया। एक इनिंग्स में 2 बॉलर्स का 5-5 विकेटें लेना कम ही देखने को मिलता है। सिनसिनाटी ओपन में बड़ा अपसेट। सबैलेंका की छुट्टी। जमहूरिया चेक की सारा ने वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबैलेंका को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। काजाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रैबाकिना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।